जुडिशल कमीशन ने 3 जजेस के तबादले की मंजूरी दे दी। 2 जजेस के तबादले रोक दिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की लाहौर हाई कोर्ट, जस्टिस अमन रिफत इम्तियाज सिंध और जस्टिस बाबर सत्तार की पिशावर हाई कोर्ट में तबादले की मंजूरी दी गई। ट्रांसफर अक्सरियत राय की बुनियाद पर की गई। कमीशन के 9 अरकान ने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के तबादले के हक में वोट दिया। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो के तबादले की सिफारिश वापस। PTI के जजेस के तबादलों की मुखालफत। जजेस के तबादले का मामला मनसूख करने का मुतालबा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, गुज़श्ता 4 सालों में इदारे की साख बहुत मुतासर हो चुकी। अली जफर ने कहा कि जजेस की मर्जी के बगैर तबादला नहीं किया जा सकता, फैसला गैर आईनी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जहिया आफरीदी ने ट्रांसफर जजेस से मुतालिक इजलास बुलाने की मुखालफत की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज टोकर की जानिब से 5 मेंबरान की रिक्विजिशन पर इजलास बुलाया गया। इससे पहले जस्टिस ट्रांसफर के मामले पर जस्टिस बाबर सत्तार ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिखकर उन्हें ज़ाती तौर सुनने की इस्तदा की थी। कहा, आर्टिकल 200 के तहत ट्रांसफर मामले से पहले कमीशन इजलास में मुझे सुना जाए। खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल का यकतरफा जजेस तबादले पर सख्त तहफ्फुज़ात का इज़हार। कहा, पेशावर हाई कोर्ट में दूसरे सूबों से जजेस का तबादला किया जाता है तो यहाँ से भी जजेस ट्रांसफर किए जाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वज़ीर आज़म को 18 मई तक PTI ट्रिब्यूनल मेंबर के तैनाती का हुक्म। अदम तैनाती पर वज़ीर आज़म को ज़ाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स में कहा, वज़ीर आज़म 18 मई को ज़ाती हैसियत में पेश होकर बताएं कि ट्रिब्यूनल के मेंबर फाइनेंस की तैनाती क्यों नहीं हुई। सेक्रेटरी कैबिनेट भी अदालत पेश हों। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने बताया कि एक रिटायर्ड जज ट्रिब्यूनल के मेंबर तैनात हुए हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, रिटायर्ड जजेस को ट्रिब्यूनल्स में जाने का ज्यादा शौक है। रात को इनको सल्यूट याद आते हैं तो वो सोने नहीं देते। किसी का दिल चाहता है तो NRC में लग जाता है तो कोई किसी और ट्रिब्यूनल में। रिटायर्ड जजेस ने बेड़ा गर्क किया हुआ है। यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है। हुकूमत तिजारत और सरमायाकारी के फरोग के लिए हर मुमकिन सहूलत फराहम करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की यूरोपीय यूनियन के आला हुकाम और मारूफ यूरोपीय कंपनियों के वक्त से गुफ्तगू का बिजनेस फोरम से पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी में मजीद इजाफा होगा। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के बायस तेल की कीमतों में इजाफे के बावजूद मईशत के इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। यूरोपीय वफ्द ने खिते में अमन के लिए वज़ीर आज़म के किरदार को सराहा। कहा, तवानाई, मवासलात और IT समेत मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद है। मुलाकात में सागदार, जाम कमाल खान, आज़म नज़ीर तारा, डॉक्टर तोकीर शाह और दीगर हुकाम भी शरीक थे। शंघाई ताउन तंजीम इजलास के मौके पर अहम सिफारती राब्ते। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की कई ममालिक के वज़राए दिफा से मुलाकातें। चीन के नायब वज़ीर दिफा से मुलाकात में खित्ते की सलामती और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। ख्वाजा आसिफ ने इसी इजलास के दौरान ईरान के नायब वज़ीर दिफा, काज़ाकिस्तान और ताजिकिस्तान के वज़राए दिफा से भी अलग अलग मुलाकातें की। बाहमी ताल्लुकात और सिक्योरिटी ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर जोर दिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा, अफगान सरजमीन पाकिस्तान और इसके शहरियों पर हमलों के लिए इस्तेमाल हो रही है। अफगान सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्दों के खिलाफ काबिल एतमाद मौसर कार्रवाई नागुज़ीर है। अमन और इस्तेहकाम के लिए इल्जाम तराशी, नफरत अंगेज सियासत तर्क करना होगी। अमन इस्तेहकाम के लिए शफाफियत, एतमाद साजी, बाहमी ताउन को तरजीह देना होगी। पाकिस्तान की मेशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। पायदार मुआशी तरक्की के हसूल के लिए इस्लाहात नागुज़ीर है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, मुआशी शोबे में स्ट्रक्चर इस्लाहात पर अमल पैरा है। पॉलिसी रेट में 100 बेसिस पॉइंट्स इजाफा हुआ। रोशन डिजिटल अकाउंट एक बेहतरीन सिस्टम है। हमने यूरो बॉन्ड की वापसी यकीनी बनाई। जून तक हमारे रिजर्व $18 बिलियन तक होंगे। मार्च में करंट अकाउंट $1 अरब से जायद सरप्लस रहा। रवा माली साल के 9 पहले माह में भी करंट अकाउंट सरप्लस बरकरार रहा। यूरोपीय यूनियन पाकिस्तानी बरामदात के लिए मुफीद मंडी है। GDP 4% तक रहने की उम्मीद है। हमारी तरसीलात मार्च में $3.8 अरब रही। सऊदी अरब की क़यादत को बड़ा धचका। UAE का OPEC और OPEC प्लस छोड़ने का ऐलान। आलमी तेल मंडी में गैर यकीनी सूरत हाल बढ़ गई। अमाराती खबर एजेंसी के मुताबिक UAE 1 मई से OPEC और OPEC प्लस छोड़ रहा है। फैसले से OPEC के अंदर इख्तलाफात मजीद बढ़ने का खदशा। ट्रंप के लिए सिफारती कामयाबी करार दिया जाने लगा। दूसरी जानिब बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत में 3.86% इजाफा, $112.39 फी बैरल हो गई। अमरीकी वेस्ट टेक्सास खाम की कीमत में 5.14% इजाफा, $101.37 फी बैरल हो गई।
अमेरिका ईरान मुज़ाकरात, बर्फ पिघलेगी या तनाव बरकरार रहेगा। अमेरिका ने खित्ते में क़याम अमन के लिए ईरान की तजावीज़ पर शुरू कर दिया। सदर ट्रंप की कौमी सलामती की टीम से मुशावरत, ईरानी पेशकश के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया। तर्जमान व्हाइट हाउस के रोनील लिविट की तस्दीक, कहा अब नए हुर्मुज़ खोलने से मुतालिक ईरान की तजावीज़ पर बातचीत की है। बारूदी सुरंगें हटाने के ऑपरेशन से मुतालिक मालूमात नहीं, कोई भी मुआहिदा अमरीकी मुफादात को देख कर किया जाएगा। सिर्फ ऐसा मुआहिदा चाहते हैं जो ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोके। हसास सिफारती मामलात पर मीडिया के जरिए मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे। ईरान ने पहले हुर्मुज़ खोलने और नाकाबंदी खत्म करने की तजवीज़ दी थी। जौहरी मुज़ाकरात बाद में कराने का मशवरा दिया था। अमरीकी सदर ने मुज़ाकरात की दरखास्त की, तेहरान गौर कर रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का दावा। अपने एक बयान में अब्बास इराक़ची ने कहा, डोनाल्ड ट्रंप मुज़ाकरात की दरखास्त इसलिए कर रहे हैं कि अमेरिका ईरान पर मुसल्लत की गई जंग में अपने कोई मकासद हासिल नहीं कर सका। इससे कबल रूस ने भी अमेरिका ईरान तनाज़े में सालसी की पेशकश की थी। मास्को में सदर व्लादिमीर पुतिन ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से मुलाकात के बाद कहा, रूस खित्ते के मुल्कों और ख़ुसूसन ईरान के मुफादात में जो मुमकिन हुआ करेगा। रूसी सदर का कहना था कि रूस और ईरान के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकत दारी जारी रहेगी। अमेरिका ने आबनाए हुर्मुज़ खोलने की ईरानी शर्त मुस्तरद कर दी। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश इकनॉमिक न्यूक्लियर हथियार के मुतरादिफ करार दे दी। कहा, अमेरिका ईरान को किसी फीस वसूली की इजाजत नहीं देगा। ईरान 25% आलमी तवानाई को रोकने की सलाहियत पर फख्र कर रहा है और अगर इसे जौहरी हथियार मिल गया तो सूरत हाल मजीद खतरनाक हो जाएगी। ईरान जौहरी सलाहियत हासिल करके खुद को नाकाबिले दस्तरस बनाना चाहता है, जिससे खित्ते में मौजूद गिरोहों को भी तक़वियत मिलेगी। ईरान पूरे खित्ते पर असर और रसूख बढ़ाना चाहता है और इसके मुखालिफ मुख्तलिफ इलाकाई गिरोहों से राबित हैं। ईरान की क़यादत का नजरिया खतरनाक और यही बात मुआहिदे में रुकावट बन रही है। ईरान मौजूदा अंदरूनी मसाइल की वजह से वक्ती रिलीफ चाहता है और मुज़ाकरात में वक्त हासिल करने की कोशिश कर रहा है। अगर मुआहिदा ना हुआ तो आइंदा लाहे अमल का फैसला अमरीकी सदर करेंगे। ईरान को किसी कीमत पर न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने देंगे। पाकिस्तान में ईरान के सफीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम का नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इस्हाक़ डार की सिफारती काविशों को खिराज तहसीन। ईरानी सफीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने वज़ारत ख़ारजा पाकिस्तान के सिफारतकारों की पेशावराना सलाहियतों की तारीफ कर दी। सिफारतकार आलमी हमआहंगी और अमन के ममार होते हैं। ईरानी सफीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम का कहना है, पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा ने मुज़ाकराती अमल के लिए बेहतरीन इंतजामात किए। वफूद की मेज़बानी और मुज़ाकरात की तैयारी में पाकिस्तानी सिफारतकारों की मेहनत काबिले तहसीन है। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें खित्ते में मुकालमे और अमन के फरोग में अहम किरदार अदा कर रही हैं। खामोश मगर मुसलसल सिफारती कोशिशें ही मुज़ाकरात और अमन की राह हमवार करती हैं। ईरानी सफीर ने नायब वज़ीर आज़म इस्हाक़ डार और वज़ारत ख़ारजा पाकिस्तान की खिदमत पर इज़हार तशक्कुर किया। अक़वाम मुत्तहिदा में एटमी अदम फैलाव के मुआहिदे के नफाज से मुतालिक कॉन्फ्रेंस में ईरान नायब सदर मुंतखब अमरीका सीखपा अमरीका और ईरानी मंदूबीन के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। अमरीकी नुमाइंदे ने कहा कि ईरान का इंतखाब एटमी अदम फैलाव के मुआहिदे की तौहीन है। ईरान के नुमाइंदे रजा नजफी ने अमरीकी मंदूब के बयान को बेबुनियाद और सियासी नुक्ता नजर की तर्जुमानी करार दे दिया। अमरीका दुनिया की वाहिद रियासत है जो एटमी हथियार इस्तेमाल कर चुकी है और अब एटमी अदम फैलाव के नफाज के लिए सालस भी बनना चाहती है। आबनाए हुर्मुज़ खोलें, जहाजों को बिला रुकावट गुजरने दें, आलमी मैशत को सांस लेने दिया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का जहाज रानी के हकूक और आज़ादी बरकरार रखने पर जोर। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर बयान में कहा, तिजारत की बहाली आलमी मैशत के लिए अशद जरूरी है। समंदरी रास्तों का महफूज और आज़ाद रहना आलमी मैशत और इंसानियत की बुनियादी जरूरत है। सदर जरदारी का चीनी सूबे हन्नान में चेयरमैन माज़ोए तंग के आबाई शहर शाओ शार का दौरा। पीपल्स कांग्रेस के सीनियर पार्टी रहनुमा ने सदर मुमलिकत का इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत ने स्टैचू स्क्वायर में चेयरमैन माओ के मुजस्मे पर फूलों की चादर चढ़ाई। सदर जरदारी को तारीखी मवाद के तहफ़्फ़ुज़ और इनकलाबी तारीख से आगाही बारे में भी ब्रीफिंग दी गई। सदर ने माज़ोए के मेमोरियल म्यूजियम का दौरा किया। सदर ने तारीखी नवारदात और आर्काइवल मवाद का मुशाहिदा किया। सदर मुमलिकत ने माज़ोए की जद्दोजहद, इत्तेहाद और तरक्की में उनकी खिदमत को सराहा। आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड का मकामी तौर पर तैयार करता फतह 2 मिसाइल की कामयाब मशक। ISPR के मुताबिक मिसाइल सिस्टम जदीद तरीन एवियोनिक्स और जदीद तरीन नेविगेशनल टेक्नोलॉजी से लैस है। तरबियती लॉन्च का मकसद जवानों की तरबियत और तकनीकी पहलुओं की तौसीक था। सदर, वजीर आजम और अस्करी क़यादत का कामयाब मशक पर टीम को खिराज तहसीन।
पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान और फितना खवारिज की बिला इश्तियाल जारियत। पाक फौज का भरपूर जवाब। ऑपरेशन गजब-उल हक के तहत अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल जारियत पर भरपूर कार्रवाइयां जारी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज ने चमन सेक्टर में अफगान तालिबान की मुतादिद चौकियों को मौसर तरीके से निशाना बनाकर तबाह कर दिया। अफगान तालिबान की सरशान, अलबरजान, ईदी पोस्ट, गाड़ी और दीगर तंसीबात को भी कामयाबी से निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस का दिफाए वतन के लिए अज़्म गैर मुतज़लज़ल दहशतगर्दों और उनके सरपरस्तों के अज़ाइम को खाक में मिला दिया जाएगा। पाक फौज का ऑपरेशन गजब-उल हक तमाम मुकर्ररा अहदाफ के हसूल तक जारी रहे। बानी तहरीक इंसाफ एक बार फिर मेडिकल फिट करार। बानी की मजमूई सेहत से मुतालिक मेडिकल रिपोर्ट तैयार। जराये के मुताबिक बानी पीटीआई की मेडिकल रिपोर्ट 5 रुकनी बोर्ड ने तैयार की। बानी पीटीआई के गुज़श्ता मुआयनों की तफसीलात दर्ज। बानी पीटीआई के क्लिनिकल टेस्ट की तफसीलात भी रिपोर्ट का हिस्सा। बानी पीटीआई के मेडिकल रिपोर्ट चीफ कमिश्नर को भिजवा दी गई। पिम्स की प्रेस रिलीज में कहा गया कि बानी पीटीआई को आंखों के फॉलोअप इलाज के लिए आज पिम्स लाया गया और इंजेक्शन की चौथी डोज दे दी गई। मेडिकल प्रोसेस से कबल बानी पीटीआई की रजामंदी हासिल की गई। माहिरीन चश्म ने मुआयना किया। मरीज तिब्बी तौर पर मुस्तहकम पाया गया। मजीद निगहदाश्त, फॉलो अप, हिदायत और दस्तावेजात के साथ मरीज को डिस्चार्ज कर दिया गया। 9 मई मुकदमात में पीटीआई रहनुमा एजाज चौधरी और महमूदुर रशीद की सजाए मुअत्तली की दरखास्तें मुस्तरद। अफजाल अजीम बहट की सजाए मुअत्तल। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने सजा मुअत्तली की अपीलों पर फैसला सुना दिया। एटीसी लाहौर ने एजाज चौधरी, महमूदुर रशीद और अफजाल अजीम बहट को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट कत्ल केस में उम्र कैद का मुजरिम 12 साल बाद बरी। पॉल मसीह की अपील मंजूर। जस्टिस हाशिम खान काकड़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने लाहौर रजिस्ट्री में अपील पर समाअत की। जोहराबाद पुलिस ने 2014 में मुकदमा दर्ज किया था। ट्रायल कोर्ट ने 2016 में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। प्रोसिक्यूटर ने दलाइल में कहा कि लेन देन के तनाजे पर पॉल ने शरीफ मसीह को कत्ल किया था। वकील ने कहा आले कत्ल बरामद नहीं हुआ। पुलिस तफ्तीश में भी गोली मारना साबित नहीं होता। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद पॉल मसीह को बरी कर दिया। लाहौर में सीसीटी के 3 मुबैना मुकाबले। 6 डाकू हलाक, 2 पुलिस एहलकार जख्मी। संदर के इलाके में पुलिस छापे के दौरान डाकू की फायरिंग से 2 एहलकार जख्मी हुए। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 डाकू मारे गए। सीसीटी इकबाल टाउन की टीम मुलजिमान को रिकवरी के लिए ले जा रही थी। मुलजिमान के साथियों ने फायरिंग कर दी। पुलिस के जवाबी फायरिंग में 2 मुलजिमान मारे गए। तीसरा मुकाबला हड़पाल गांव में हुआ, जहां सीसीटी ने नाके पर 3 मुश्तबक अफराद ने पुलिस के रुकने का इशारा करने पर फायरिंग कर दी। 2 मुलजिमान अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। रावलपिंडी के इलाके दौलताला में लेन देन के तनाजे पर मामू ने भांजे को कत्ल कर दिया। तनाजे पर मुलजिम ने तैश में आकर गोलियां मार दी। मुलजिम वारदात के बाद फरार। लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। इस्लामाबाद में भी बादल छा गए। गर्मी का जोर टूट गया। शहरियों के चेहरे खिल उठे। जाफराबाद में तूफानी हवाओं से छतें उड़ गईं। दरख्त और बिजली के खंभे गिर गए। सोलर पैनल्स गिरने से खातून समेत 9 अफराद जख्मी। मियां चनों में आसमानी बिजली गिरने से मजदूर जाँ बहक। तेज हवाओं और बारिश के बायस बिजली का निजाम शदीद मुतासिर। बिजली की फराहमी मुअत्तल। सखर में बारिश के साथ ही मवासिलाती निजाम मुअत्तल हो गया। बलोचिस्तान के इलाके ओस्ता मोहम्मद में हल्की बारिश। एबिटाबाद और गलियात में भी बारिश। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मजीद बारिश का इम्कान। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए B42 न्यूज़।